Let's get into the word. और आइए हम अब वचन में जाएंगे Let's turn our Bibles to the book of Ezekiel, chapter 22, please. और आइए हम यहजकेल नबी की किताब में जाए 22 अध्याय में And let's read from verse 30 onwards. और आइए हम 22 अध्याय के 30 वचन से पढ़ेंगे Ezekiel, chapter 22, verse 30. I'm reading from the Amplified Version. और यहजकेल उसका 22 अध्याय और वचन 30 से हम पढ़ेंगे. It says, I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me. और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो. For the sake of the land that I would not destroy it, but I found no one, not even one. और मुझे उसका नाश ना करना पड़े परंतु मुझे ऐसा कोई ना मिला. Verse 31 says, वचन 31 कहता है, Therefore, for this reason, I have poured out my indignation, my wrath on them. I have consumed them with the fire of my wrath. और इस कारण मैंने अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है. I have repaid their way by bringing it upon their own heads, says the Lord God. मैंने उनकी चाल उन्हीं के सर पर लौटा दी है. परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है. The first thing I want to speak today is this, और आज से पहली बात जो मैं करना चाहता वो ये है that you and I are the object of God's pursuit. और आप और मैं हम परमेश्वर जिस बात की धुन में रहता है हम उसके एक वस्तु है. You know, the desire of God is for someone to stand in the gap between heaven and earth. परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में उसके लिए जो है कोई खड़े रहे. There is a gap, there is an abyss between heaven and earth, and God is looking for one man to stand in this gap. और हम देखते हैं कि आकाश या पृथ्वी या स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ा अंतर, एक बड़ी खाई है और परमेश्वर चाहता है कि कोई व्यक्ति जो है उसके लिए खड़ा हो. You know, today man's hearts are deceived by Satan. आज हम देखते हैं कि मनुष्य का हृदय जो है वो धोखा खा चुका है Today शैतान के man कारण. is only concerned about himself. आज मनुष्य केवल सिर्फ अपने बारे में It's सोचता है my blessing. और ये मेरी आशीष, It's my anointing. ये मेरा अभिषेक It's है mine. और ये मेरा And है it's me. और ये मैं What हूँ about my need? और मेरी जरूरत के What बारे में about क्या? my feelings? मेरी भावनाओं के And बारे में it's क्या? all about the person. और ये सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में होता You see, today people come to church. है. और आज लोग चर्च आते हैं They come to a service like और this. वो इस तरह की सभाओं में आते हैं The first thing is, what can they get out of it? और सबसे पहली बात वो सोचते हैं कि इनसे उनको क्या लाभ मिलेगा. The second thing is they want an experience. और दूसरी बात वो अनुभव पाना चाहते हैं. It's never about a relationship. और ये कभी भी रिश्तों के बारे में नहीं होता. Now, this is a recipe for disaster. अब हम देखते हैं कि ये किसी भी बड़ी दुर्घटना You के see, लिए there is- सबसे बड़ी बात है. There is a void, there is an empty gap. और हम देखते हैं एक खाली जगह है God wants to move, और परमेश्वर उस जगह से जो है but वो men जाना want चाहता and है. women want to do it their way. लेकिन हर एक स्त्री और पुरुष अपने तरीके से इस काम को And करना God चाहता है. is looking for somebody, और परमेश्वर किसी की खोज करता है someone to intercede, और कोई उस जगह पर खड़े होकर someone to मध्यस्थी करे reconcile the two parties. और जो दो पार्टियों को उनके साथ मेल कराए. You see this church? और कलीसिया आप देखिए Jesus was the first one to do that. और यीशु ही पहला व्यक्ति था उसे करने He वाला. reconciled heaven and he reconciled earth. Somebody say और उसने hallelujah. स्वर्ग और पृथ्वी का मेल कराया. The cross was the gap builder. और हम देखते हैं कि उसका क्रूस जो है उस खाली जगह को भरने वाला The था. cross was the bridge between heaven and earth. क्रूस जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल है. But now, लेकिन अब Jesus has completed the work. यीशु मसीह ने उस काम को पूरा कर दिया. What is our job? हमारा काम क्या है? Our job is to enforce it. और हमारा काम है कि हम उस चीज को उस काम कार्य को लागू करें. I pray that you will be able to understand this मैं divine प्रार्थना truth. करता हूं कि इस अलौकिक सत्य को आप समझ पाएंगे. You know, today the Holy Spirit was speaking to me. और आज पवित्र आत्मा मुझसे बात कर I रहा है. was weeping under the anointing. मैं अभिषेक के अधीन रो रहा था. And here is the word which the Holy Spirit gave और me. यहाँ ये वो वचन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया. God is looking out for men and women, और परमेश्वर ऐसे स्त्री पुरुषों की खोज करता है boys and girls, और लड़के और लड़की who will take up the mantle of prayer. और जो प्रार्थना की चादर को लेंगे And they would bring healing, they would bring deliverance, they would bring salvation to the multitudes. और वो जो है बहुत से लोगों के लिए जो है उद्धार को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए. Today I want to talk to you about the anointing of Anna. और आज हम बात करने वाले हैं हन्ना के अभिषेक के बारे में. The anointing of Hannah is unique. और हन्ना पर जो अभिषेक था वो बहुत ही विशेष था. You learn so many things from this. और आप इससे बहुत सारी बातें सीखते हो. The life of Anna, who is known as the prophetess. और हम देखते हैं कि हन्ना जिसको एक भविष्यवक्तिन के रूप में देखा गया. This Hannah, और ये जो हन्ना है you know,
just before the New Testament can start, her name is mentioned over there. और इसके पहले की जो है नए नियम की शुरुआत हो उसका नाम जो है वहां पर उसका उल्लेख हुआ है In that society, और उस जो है समाज में women were considered second-class और citizens. स्त्री जो है उन्हें दूसरे दर्जे की जो है नागरिकता Their जो है names were also समझी not जाती mentioned sometimes. और कभी कभी तो उनका नाम भी जो है उसका उल्लेख नहीं But होता you see, this woman, Anna, was mentioned. लेकिन देखो ये स्त्री हन्ना उसका नाम लिखा गया है। Please listen to this carefully. और इसे बहुत सावधानी से Anna सुनिए। is a very prophetic picture और हन्ना भविष्यवाणी की एक तस्वीर है of standing in the gap. और जो उस खाली जगह पर खड़ी है You see, Israel was at its darkest times. और इजराइल अपने सबसे अंधकार से भरे हुए समय If you understand the Bible, if you know about the Bible, अगर आप बाइबल को समझते हो बाइबल को between जानते हो Malachi and between the gospel, there is a silence of 400 years. और मलाकी से मत्ती के बीच जो है 400 सालों का फासला था और वहां पर शांति थी 400 साल And lot of things happened over there. और इस बीच बहुत सारी बातें हुई There were wars, there were revolutions. और लड़ाइयां हुई और जो है बहुत सारे उठाव जो है वो किए गए And people were questioning, where is God? और लोग सवाल पूछ रहे थे इन सारे हालातों में कि परमेश्वर कहाँ It है was a dark period. There were no prophets. Nobody was hearing God. और कोई भविष्यवक्ता नहीं था एक अंधकार से भरा हुआ समय था और किसी को भी प्रभु की आवाज सुनाई नहीं दे People रही felt lost. और लोगों ने ऐसा महसूस किया कि वो खो चुके You हैं see, during the pandemic, और आप देखो महामारी के समय people would write to me, लोग मुझे लिखते थे where is God, Pastor? परमेश्वर कहाँ है Why पास्टर has God forsaken और us? क्यों परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया It was exactly a situation like that. और ठीक ऐसे ही हालात थे उस समय And in such a situation, और ऐसे हालात God raises a woman. Hallelujah. परमेश्वर एक स्त्री को खड़ा करता है Not a man, और पुरुष को नहीं a woman. और एक स्त्री को God raised up Anna. और परमेश्वर ने हन्ना को जो है खड़ा किया And he just didn't raise her up. और उसने जो है ऐसे ही उसे खड़ा नहीं He raised this woman, किया और उसने स्त्री को खड़ा किया you know, who prayed and fasted और and served the Lord. जिसने उपवास किया प्रार्थना की प्रभु की सेवा की And because of her prayers and prophetic fasting, और उसकी प्रार्थना भविष्यवाणी के रूप में जो उपवास उसने किया she brought Christ to a dying generation. और उसने मसीह को मारे जाने वाली पीढ़ी में जो है वो लेकर आई The first coming of Christ was ushered in through the intercessory prayer of Anna, the prophetess. मैं चाहता हूं कि आप समझे इस बात को कि यीशु मसीह का जो पहला आगमन था उसे लाया गया था हन्ना नाम के भविष्यवक्तिन की प्रार्थना के Through a बदौलत woman. और एक स्त्री के जरिए Yes, हाँ it was a woman. और वो एक महिला थी Anna did not have any political influence. और हन्ना जो है उसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी Many times we think only if we had political influence we can change the course of history. और No, कई- my friend. कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास राजनीतिक प्रभाव हो तो हम इतिहास के जो है दिशा को बदल सकते But हैं the लेकिन truth दोस्तों is, ऐसा नहीं है the truth सच्चाई ये है is, she had power with heaven. Hallelujah. और उसकी ताकत स्वर्ग से थी And through her prayers, और उसकी स्तुति के through जरिए her prophetic prayers, और उसकी भविष्यवाणी की प्रार्थना से Christ was ushered in. और मसीह को जो है लाया गया She carried him, the Savior, the Creator of the world. She carried him in her arms. और उद्धारकर्ता जो पूरे संसार का उद्धारकर्ता और बनाने वाला है उस परमेश्वर को उसने अपने बाहों में लेकर वो घूमी I'm not talking about a vision. अब मैं दर्शन की बात नहीं कर रहा I'm talking about reality. मैं बात कर रहा हूँ हकीकत की Even Elijah did not carry Jesus in his arms. और एलिया नबी यीशु को अपने बाहों में वो लेकर नहीं था Abraham did not carry Jesus in और his arms. अब्राहम भी यीशु को अपनी बाहों में लेकर नहीं But चला Anna, oh come on somebody. लेकिन हन्ना She looked at Jesus. और वो यीशु की ओर देखती है She looked into that eyes of the Savior. और वो उद्धारकर्ता की आंखों में झांकती है And she knew और वो जानती she है was carrying God. और वो परमेश्वर को लेकर चल रही है What an irony this is. और ये कितनी बड़ी बात है That the one who carries us all, she carried him. और जिसने सब कुछ अपने ऊपर लेकर वो चला उसी को हन्ना ने जो है अपने बाहों में She उठाकर वो चली literally carried और वो वास्तव में उसने प्रभु को अपने the बाहों में hope of लेकर वो Israel चली in her arms. और उसने इजराइल की आशा को अपनी बाहों में लेकर वो चली Hallelujah. हालेलुया That is a powerful anointing. और ये सामर्थशाली अभिषेक है The anointing of Anna. और हन्ना का अभिषेक Today, आज I want you to talk to you about there are people, women receiving this. और बहुत सारे लोग हैं खास करके स्त्रियां जो इसे ग्रहण The कर रही हैं। anointing, this kind of anointing, the anointing of Anna, especially, I said not all times, but it touches women
mostly. Hallelujah. और मैंने कहा हन्ना की Come तरह का on. अभिषेक जो है वो बहुत सी बार जो है स्त्रियों को छूता है God is going to raise an army of men and women, but women in the last days. और परमेश्वर जो है स्त्री पुरुषों को अपनी सेना के रूप में खड़ा करेगा लेकिन अंतिम दिनों में स्त्रियों को विशेष With करके the anointing of Anna, और हन्ना के अभिषेक के who साथ will तैयार cry करेगा out to him, who will shed tears. और जो उसे पुकारेंगे जो आंसू बहाएंगे And because of their prayers, और उनकी प्रार्थना के बदौलत people will see Jesus. लोग यीशु को देखेंगे And ultimately, और अंत में they will see the Lord coming in the वो clouds. प्रभु को बादलों पर आते हुए देखेंगे I want to talk to somebody. और आज मैं किसी से बात Would करना you चाहता like to be a part of this army? हूं क्या आप इस सेना का हिस्सा बनना If चाहेंगे yes, lift your hand and say, I'm receiving right अगर now. हाँ आपका जवाब है तो अपने हाथों को उठाकर Raise मैं your इसे hands and ग्रहण say, करता हूं in the name of Jesus, और अपने हाथों को खड़ा करके कहें my यीशु के नाम expectation will not be cut off. मेरी अपेक्षाएं खत्म नहीं होगी Say, I will experience the manifestation of what I'm expecting from और God. कहो जो मैं परमेश्वर से अपेक्षा करता हूं उम्मीद करता हूं उसे मैं प्रकट होते हुए Lift your देखूंगा hands and begin to pray right अपने now. हाथों को उठाकर इस समय प्रार्थना God करना is शुरू moving करें right now. परमेश्वर इस समय काम All कर रहा है that you are waiting for, और वो सारी बातें जिसका इंतजार God था is going to manifest it. परमेश्वर उसे दिखाएगा Turn with me to the book of Luke chapter 2, please. और मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय And let's read from verse 36 और onwards. आइए हम पढ़े वचन 36 से Now there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम की फनुएल की बेटी थी जो She was of a great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. और आशेर के गोत्र से जो है हन्ना नाम की फनुएल की बेटी भविष्यवक्ती थी और वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह के सिर्फ 7 ही वर्ष रह पाई थी Verse 37. और वचन And 37 this woman was a widow of 84 years, और ये जो महिला है वो 84 वर्ष की विधवा who थी did not depart from the temple but served God with fasting, prayers, night and day. Hey. और जो मंदिर को नहीं छोड़ती थी Night and पर day. उपवास और प्रार्थना करके रात और दिन उपासना करती थी Write this down. और इसे लिख ले The Bible calls Anna a prophetess. बाइबल जो है हन्ना को भविष्यवक्ता कहता है In इसे fact, सुनिए। in the Bible, और बाइबल में in the New Testament, नए नियम में the first person to be called a prophetess is Anna. अगर देखा जाए तो पहली व्यक्ति जिसे भविष्यवक्ता कहा गया था वो हन्ना थी This is superb. और ये बहुत ही महान बात Now, है there's something very interesting I read about as I was studying it. और जैसे मैं इसका अध्ययन कर रहा था एक दिलचस्प बात मैंने समझी She was the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. और आशेर के गोत्र के एक व्यक्ति फनुएल की वो बेटी थी I found out from Bible encyclopedias that the Bible scholars tell us that the Bible- women from Asher were very beautiful. और मैंने बाइबल की जो है इंसाइक्लोपीडिया में जो है मैंने जो है विद्वानों के लेख को पढ़ा कि जो लड़कियां आशेर के गोत्र से आती है वो बहुत खूबसूरत होती है And the men of the tribe of Israel wanted to always marry the daughters of Asher. और इज़राइल के जो मर्द होते थे वो हमेशा आशेर के गोत्र में पैदा होने वाली स्त्रियों से शादी करना चाहते थे Men of highest stature in Israel, such as high priest, they would always try to get daughters from the tribe of Asher. और हम देखते हैं कि इज़राइल के समाज में जो सबसे ऊंचे तबके में जो पुरुष आते थे जो है प्रभु की सेवा करने वाले शास्त्रीय याजक होते थे वो हमेशा आशेर के गोत्र से ही लड़कियों को लाना चाहते So थे we can safely assume that Anna's husband was a man of great stature. सो हम जो है सुरक्षित रूप से ये कह सकते हैं कि हन्ना के जो पति थे वो ऊंचे पद वाले थे 7 years she had a blissful, happy married life. और उनकी शादीशुदा जो जीवन थी वो सिर्फ 7 साल की थी जो खुशनुमा थी And after that, a tragedy struck her. और 7 साल के बाद एक दुखद घटना उनके In साथ the blink of an eye, she became a widow. पलक झपकते ही वो विधवा हो गई She may be having hopes of motherhood, carrying a baby in her arms. और शायद उनका सपना था एक माँ बनकर वो बच्चे को अपने हाथों में उठाएंगी And she was a widow. लेकिन वो विधवा थी You can imagine the questions, the grief, और the आप fear that she might have gone through. कल्पना करें वो सारे सवाल वो सारे डर वो सारे संदेह जिसमें से वो गई होगी She might have questioned, और शायद उसने सवाल किया why होगा, me, Lord? प्रभु मेरे साथ ही Why क्यों this for me? और क्यों ऐसा मेरे साथ I ही need हुआ everything now, and now what? और मुझे सब कुछ अभी चाहिए था लेकिन अब क्या हुआ What about my future? मेरे भविष्य के बारे में How am क्या? I going to survive मैं this? कैसे अपनी पूरी जिंदगी को काटूंगी And besides that, लेकिन उसके अलावा people लोग looking at her, उसकी ओर देख रहे a थे beautiful woman, एक सुंदर स्त्री having no husband. जिसका कोई पति नहीं You है see how people see. आप देखो जिसका कोई पति नहीं होता है Hello. खूबसूरत औरत को लोग कैसे देखते हैं What do you do when life throws you a curveball? और क्या होगा जब जीवन आपको ऐसे हालात या परिस्थिति में भेजता है What do you do when your dream is suddenly taken away और from क्या you? होता है जब अचानक से आपका सपना आपसे छीन लिया जाता है
Yes, today's message, listen carefully. और हाँ, आज के संदेश को बहुत सावधानी से You know, सुनिए। there is a lot of advice out there and some of it is good. और बहुत सारे सलाह मशवरा आपको दिए जाएंगे, उसमें से कुछ अच्छे हैं। But when a crisis hits you bad, लेकिन जब कोई विपत्ति आपके ऊपर बुरी तरह से आती there is one thing you must do. है, एक बात है जो आपको करनी चाहिए। One thing you must look to. एक बात है जिसकी ओर आपको देखना है, It is found in the overcomer. और ये जय पाने वालों में दिखाई देती है। One overcomer, that is Jesus. जय पाना ये शब्द जो है यीशु के लिए, You must look to him. आपको उसकी ओर I देखना want है। to tell every man, I want to tell every young man, a young girl, widow, whoever you are, look to Jesus. मैं हर एक पुरुष से, हर एक नौजवान पुरुष से, हर एक नौजवान स्त्री से कहना चाहता हूँ, यीशु की ओर देखिए। Turn with me to John 16 verse 33. और मेरे साथ निकाले यूहन्ना 16 और उसका 33 वचन। Jesus did not hide the facts. और यीशु मसीह ने तथ्यों को कभी छुपाया नहीं, He told things as it is. और उसने चीजों को वैसे ही बताया जैसे वो He थी। says, in this world, और उसने कहा इस दुनिया में you will have tribulation. और तुम्हें क्लेश होगा, Jesus never hid that. और यीशु ने कभी छुपाया You know, नहीं। if you hear a gospel that says, follow Jesus, all the problems will go away, that's a false gospel. अगर आप कोई ऐसा सुसमाचार सुनते, यीशु के पीछे चलो, सारी बुरी बातें या आपको दुख तकलीफ चला जाएगा, तो एक झूठा सुसमाचार है। In this world, Jesus, the Master, said, you will have problems. और इस संसार में यीशु हमारे स्वामी ने कहा कि तुम्हें समस्या होगी, क्लेश होगा। Then the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये He है, says, be of good cheer. उसने कहा ढाढ़स मानो, He हिम्मत says, रखो। I have overcome the world. वो कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। So what's the deal? Oh Lord, you have overcome the world. He says, because I have overcome the world, so shall you. सो इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन वो कहता है क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, इसलिए तुम भी संसार को जीतोगे। How many of you saying an amen to कितने that? लोग आमीन कहेंगे इस There बात was की? one other man एक और मनुष्य who took his crisis to God. और जिसने अपनी समस्या परमेश्वर के पास वो ले गया, He had received prophecies. और उसने भविष्यवाणी को You पाया। know, many times when people receive prophecies बहुत से बार जब लोग भविष्यवाणी को पाते हैं and some problems come their way, और कुछ समस्याएं आती है जब they उनके begin रास्ते to में, question God. तो वो परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं। Why? क्यों क्यों क्यों? I think David was the man who was a very prophetic man. He gave prophecies, he received prophecies. और मुझे लगता है कि दाऊद एक ऐसा मनुष्य था जो भविष्यवाणी का पुरुष था। वो भविष्यवाणी करता था, उसके लिए भविष्यवाणी होती थी। But here's what he says. लेकिन यहाँ वो ये He कहता है, says, the day of distress, the time of trouble. You see, these are the words that David used. देखिए दाऊद ने ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे सताव के दिन, दुख के दिन। But David testified. लेकिन दाऊद ने He भविष्यवाणी says, जो है, God had been to me a fortress गवाही and a दी। refuge in the day of my distress. और दाऊद ने गवाही दी कि मेरा परमेश्वर मेरे सताव और दुख के दिनों में मेरा गढ़ बना है। There is one way you can just forsake God and say, forget you. I have gone through this problem. I trusted you, God, and look what you did to me. और फिर आप या तो ये भी कह सकते हैं कि भूल जाओ, मैंने परमेश्वर आप पर भरोसा किया और देखो उसका नतीजा क्या हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है। But here's one thing you can do. लेकिन एक बात है जो आप कर Say, सकते God, हैं, I'm going through painful situation और like आप Anna. कह सकते हैं हन्ना के समान, परमेश्वर मैं एक दर्द भरे हालातों से जा रहा I'm हूँ, a young person. मैं एक नौजवान I've व्यक्ति, lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया। You can make God your fortress. You और can make आप God your परमेश्वर comforter. को अपना ऊंचा गढ़ बना सकते Today हैं। I'm talking to आप somebody. परमेश्वर को अपना शांतिदाता बना सकते हैं। Hallelujah. और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, Go with me to the book of Psalm 107. और मेरे साथ जाए भजन संहिता 107 में। In this one psalm, और इस एक भजन में 4 times, और 4 बार verse 6, वचन 6 verse 13, और वचन 13 verse 19, और वचन 19 verse 28 और वचन 28 says the same thing. और वही बात वो कहता You है। know what it says? वो कहता है, He says, वो कहता they है, cried out to the Lord in their trouble, और वो अपनी दुखों में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, and He delivered them from their distress. और फिर उसने उनके सारी समस्याओं से उनको छुड़ाया। Hallelujah. They हालेलुया। cried out to the Lord in their trouble, and He और- delivered them out of their distresses. और उन्होंने जो है अपने पीड़ा में परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उनके सारी समस्याओं Not से उनको once, निकाला। not twice, not thrice, 4 times. और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन 4 बार। This is not just Israel's story. This is the story of every person listening to this message. Come on, और somebody. ये केवल इजराइल की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इस संदेश को सुन रहा है। बात The को सुने। correct, say this after me, the correct response और एक सही प्रत्युत्तर, to crisis. और जो समस्याओं के लिए, Everybody has a crisis. हर किसी के जीवन में विपत्ति आती At है, one time or the other. एक ना एक दिन आएगी। What sets you apart? लेकिन आपको इससे अलग क्या करता है? What sets you apart from the failures? What sets you apart from the... It's नाकामी। your response. और नाकामी और असफलता से आपको अलग क्या It करता है? ये will आपका build प्रत्युत्तर tenacity, है। it will build character, and it will build hope.
और ये जो है आपकी जो चरित्र है और आपकी जो आशा है, I want to prophesy. और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ Just like Anna, और हन्ना की तरह you will not only survive, आप ना केवल बच पाएंगे you will thrive. लेकिन आप बढ़ोगे। Lift your hands and say, I receive और right अपने now. हाथों को उठाकर कह मैं इसे पा Today, लेता हूँ। don't give up, my friend. Today, don't give up. आज मेरे दोस्तों हार नहीं माने। You know, whenever Jewish parents name their children, जब भी यहूदी माँ बाप अपने बच्चों का नाम रखते हैं it was special. तो ये बहुत खास होता। Today, people go to the internet. और आज लोग इंटरनेट पर जाते हैं They'll search, you know. और वो नाम ढूंढेंगे They'll go search. और वो नाम ढूंढते रहेंगे। For 2-3 days, they're searching दो internet. तीन दिन ऐसा ही चलता रहता है। The Jewish parents, whenever they named someone, especially their children, और there यहूदी was a माँ बाप meaning behind that. खास करके जब अपने बच्चों का नाम रखते तो उसके पीछे एक अर्थ होता। And not only a meaning behind that, और they ना believed केवल- that it would form their identity throughout their life. और ना केवल उस नाम का एक अर्थ होता, लेकिन ऐसा वो यकीन करते थे कि उनका नाम जो है उनकी पहचान बन जाएगा उनकी पूरी जिंदगी For भर। example, उदाहरण के लिए you know, Jacob named his son Benjamin, और हम देखते हैं याकूब ने अपने एक बेटे का नाम रखा बिन्यामिन, the son of my right hand. और उसने कहा कि मेरे दाहिने हाथ का बेटा। Yes. हाँ। You see, Jacob's mother, और याकूब because, की because जो he did माता all थी, this nonsense, क्योंकि she वो- called him Jacob, deceiver, supplanter. और याकूब की माँ ने उसका नाम याकूब इसलिए रखा क्योंकि वो सारे जो है अनाप शनाप काम करता था और वो जो है धोखा देने वाला था, इसीलिए उसका नाम Who धोखेबाज यानी knows you याकूब better than रखा। your mother? और आपको आपकी माँ से ज्यादा कौन अच्छा जानता You can fool the world, but when you come to your mother, mother will say, "Stop! I know you." Ah. है? ओ आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब बात माँ की हो वो कहेगी रुक जा, मैं जानती हूँ Mother तुझे। knows you. Hello. और माताएं आपको जानती है, हाँ। But then there is somebody who knows you bigger than your mother. लेकिन फिर कोई है जो आपकी माँ से भी अच्छा आपको जानता He है, is God. वो Hallelujah. परमेश्वर है। Jacob's name he changed. He made him to और Israel, prince उसने with God. याकूब का नाम बदल दिया, उसने कहा तेरा नाम इज़राइल होगा Are यानी you listening right now? Are राजकुमार। you listening right now? So the name carried a meaning. सो नाम जो है उसका एक अर्थ होता It है was tied to their identity. और ये उनकी पहचान से जुड़ा होता है। And that's why Anna's father called her Anna. और इसीलिए हन्ना के पिताजी ने उसका नाम हन्ना रखा। Do you know what's the meaning of Anna? आपको मालूम है हन्ना इस नाम का मतलब It क्या means होता है? grace. इसका मतलब होता है अनुग्रह। Come on. It means grace. इसका मतलब है अनुग्रह। Yes. हाँ। And do you know what is the meaning of Phanuel, the name of her father? और हन्ना के पिताजी का नाम फनुएल था। क्या आपको मालूम है इस It नाम का means मतलब it क्या है? meant vision of God or face of God. और फनुएल इस नाम का मतलब है परमेश्वर का दर्शन या परमेश्वर का चेहरा। So now you put Anna, the daughter of Phanuel, meaning through grace you see the face of God. और आप देखो उसने अपनी बेटी का see नाम हन्ना रखा, इसका मतलब है कि आप अनुग्रह की दृष्टि से परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं। How many of you are understanding right now? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात? You can see from Anna's life how the grace of God took her on a journey where she literally saw the face of God, Jesus Christ. Hallelujah. आप हन्ना के जीवन को देखें कि कैसे परमेश्वर ने उसे एक यात्रा में ले गया और वो हन्ना के जीवन से हम यीशु के चेहरे को देखते हैं। It did not happen immediately, ये तुरंत नहीं हुआ, but it happened. लेकिन ये हुआ You know, the Bible says people would come to Anna. कि लोग हन्ना के पास आते थे। She was a woman. वो एक स्त्री थी She was not a high priest. और वो कोई महायाजक नहीं She था, was not a priest. वो कोई याजक भी नहीं No था title. और उसका कोई शीर्षक नहीं था। This means इसका that मतलब you can serve God even without a title. आप परमेश्वर की सेवा तब भी कर सकते हैं जब आपके पास कोई You शीर्षक don't नहीं need to होता। have a title. आपको आपके पास कोई शीर्षक होना जरूरी नहीं। What is my calling? You know, many वो people मेरी write to me, बुलाहट क्या है? I'm an apostle, prophet, pastor, Ah. teacher, evangelist, मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, प्रेरित हूँ, मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ, worship leader. शिक्षक हूँ, Why do you पास्टर want to हूँ, be a वर्शिप worship लीडर हूँ। leader? Why don't you just want to be a worshipper? और क्यों आपको वर्शिप लीडर बनना है? क्यों नहीं आप एक आराधक बनते हो? Don't go with the titles. और शीर्षक लेके मत घूमो। Serve God even without a title. Come और on, बिना somebody. शीर्षक के भी परमेश्वर की सेवा करो। Oh, they did not appreciate me. No problem. ओ किसी ने मेरी सराहना नहीं I की। tell you for God's glory. मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपको People बताना must have चाहता not हूँ। even looked at Anna. और लोगों ने शायद हन्ना की तरफ देखा भी But नहीं हो, slowly, 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 लेकिन धीरे 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 God was building her up. परमेश्वर उसके जीवन I को want to बना रहा encourage you, somebody. था। और मैं किसी को उत्साहित करना Don't चाहता go हूँ। for the lights. Don't go for the smoke. It will all और follow. चकाचक रोशनी या धुएंधार जगह की मत तलाश करो। Our God is not a God of Instagram. He's a हमारा God of glory. Hallelujah. परमेश्वर इंस्टाग्राम का परमेश्वर नहीं, वो महिमा का परमेश्वर है। बोले इतने like नहीं आए. This did not happen. That did not. Who cares? Just keep doing what you are supposed to do. और आप कहेंगे कि मुझे इतने लाइक्स नहीं आए, किसी ने मेरी जो है बातें पसंद नहीं शाबाला खराबा की, लेकिन साथा। आपको वही करना है जो परमेश्वर की महिमा जो है होती है जिससे। She was a widow. और वो एक जो है विधवा थी। She was not a old widow. वो कोई
बूढ़ी विधवा नहीं थी। You know, she must have got married. In those days, they get married around 16 years. और उन दिनों में शादी 16 साल की उम्र में And होती थी। 16 plus 7 is like what? 22. और आप देखो 16 और Or 7 15, 16, 22 years, 23 years. या आप देखिए 15 या 7 को मिला है तो 22 या Days, 23। yeah, that's all. She was a young woman. और वो एक नौजवान She might have लड़की had थी passions. और शायद उसके पास जुनून था She must have been attracted. और शायद हो सकता है कि वो आकर्षित करती होगी, But she decided, लेकिन उसने निर्णय लिया now अब I will serve the Lord. मैं प्रभु की सेवा I करूं। will serve the Lord. How she dealt with the loss. देखो कैसे उसने नुकसान का जो है प्रत्युत्तर She दिया, took her निपटारा loss किया। उसने अपने नुकसान को वो लेकर गई to the Lord. प्रभु के पास। And Paul would one day write, और पौलुस एक दिन लिखता he says, I count all things loss for the glory of Christ. और पौलुस कहता है कि मसीह की महिमा के लिए मैं सारी बातों को हानि समझता हूँ। Please, it's so difficult to और देखो understand ये for some इतना people. कठिन नहीं है समझने के लिए कुछ लोगों के But लिए। you see, this is instead of feeling sorry for herself, और अपने आप के लिए दुख मनाने के बजाय instead of going on social media and blowing the crap out of people, blasting preachers and you prayed for my husband and he still died and this happened and that happened, she said, let me take myself to God. Lift your hand and say hallelujah. और सोशल मीडिया Come पर on. जाकर प्रचारकों पर इल्जाम लगाना कि He's like आपने that. मेरे पति के लिए प्रार्थना की, अब वो नहीं रहा, आपकी मर वजह गया। से हुआ, वो मर गया। और देखो इस तरह करने के बजाय वो प्रभु के पास गई और वो अपने मामले को प्रभु के पास ले This गई is how she dealt with the loss. और इस तरह से वो अपने नुकसान को जो है नुकसान से And God निपटारा took her किया। on a journey, और प्रभु उसे एक यात्रा पर ले a गए journey of grace. और अनुग्रह की यात्रा पर। God said to her probably, he says, Anna, your name is Grace. I take you on a journey of grace. परमेश्वर ने कहा हन्ना तेरा नाम अनुग्रह है, मैं तुझे अनुग्रह की यात्रा पर ले जाता हूँ। And you see, she had no men around her probably because she lost her husband, she lost her father, and one day the Lord said to her, I will show you my face. And she saw the face of God. आप देखो उसके जीवन में जो है मर्द की कोई जगह नहीं थी, उसने कभी कोई पुरुष का मुंह नहीं तक देखा था। फिर परमेश्वर ने कहा कि हन्ना मैं तुझे एक दिन अपना मुंह दिखाऊंगा। I don't know, but I want to speculate this. You see, when Jesus was maybe 12 years old, she would have probably seen him coming to the temple. And she knew this is the Messiah. मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब यीशु की उम्र 12 साल की थी और जब वो मंदिर में पहली बार आया, तब वो जान गई कि हाँ यही वो है मसीहा। Hallelujah. हालेलुया। This can happen for you. ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। Dear woman of God, परमेश्वर के आदरणीय स्त्री dear child of God, और परमेश्वर के आदरणीय the संतान anointing of Anna और जो हन्ना का अभिषेक है is a prophetic intercessory anointing वो भविष्यवाणी के रूप में मध्यस्थी करने का अभिषेक है, where you leave your losses to the Lord and say, God, here is my loss. जहां आप अपनी हानि या नुकसान को जो है परमेश्वर के पास ले जाते हैं And you begin to intercede for the plans and the purposes of God that God begins to share with you. और परमेश्वर की योजना और उसकी जो है बातों के लिए आप मध्यस्थी करते हैं, जिस परमेश्वर आपके साथ बांटता है। One of the women that I knew in my life who carried the anointing of Anna was my mother. और एक स्त्री जिसको मैं अपने जीवन में जानता हूँ जो हन्ना के अभिषेक को लेकर चलती थी, वो थी मेरी माँ। Today, आज maybe God has called you for intercession in this church. प्रभु ने आपको इस कलीसिया में मध्यस्थी करने के लिए बुलाया है। Nobody celebrates you. शायद कोई आपको देखकर खुशी नहीं मनाता, Nobody puts your name on social media. कोई आपके नाम को सोशल मीडिया पर नहीं डालता You're in the shadows. और आप परछाई में हो। But let me tell you, those are worldly shadows. That's where God's light shines the most. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये परछाई संसार की परछाई है, लेकिन ऐसी ही जगहों पर प्रभु का प्रकाश जो है चमकता The है। anointing of Anna will come on you. हन्ना का अभिषेक आपके ऊपर And आएगा because of you, और आपके कारण people will be healed, people will be delivered. लोग चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे And maybe you can become an Hannah. और शायद आप भी हन्ना बन You will सकते be हैं an Anna. And maybe your name is not flashed somewhere. और शायद आपका नाम कहीं पर दिखाई नहीं But देता, heaven will know your name. लेकिन स्वर्ग आपका नाम The जानता है, angels will know your name. फरिश्ते आपके नाम को जानते हैं And they will say, और वो कहेंगे Jesus, I know. यीशु को मैं जानता हूँ And
take your name right now. और वो कहेंगे अपना नाम आप ले I ले know, सकते हैं। hallelujah. और वो कहेंगे कि हाँ मैं इसे जानता Somebody हूँ। lift your hand and shout hallelujah. और कोई अपने हाथों को उठाकर कहे The हालेलुया। glory of God is falling right now. परमेश्वर की महिमा इस जगह पर आ गई This है। is the anointing of Anna. ये हन्ना का अभिषेक है It is a prophetic intercessory anointing. और ये भविष्यवाणी के रूप में मध्यस्थी करने का अभिषेक है। Go with me to Romans 2 and verse 11. मेरे साथ जाए रोमियो की पत्री 2 अध्याय 11 वचन। Dear mothers watching me, और आदरणीय में माताएं जो you मुझे देख need रही to हैं have this anointing और आपके पास ये अभिषेक होना so चाहिए। that when this anointing comes on you, सो जब ये अभिषेक आपके ऊपर आता है your children will be in high places. आपके बच्चे ऊंचे स्थान पर होंगे। Your children will be in high आपके places. बच्चे ऊंचे स्थान पर And होंगे they think it is because of the MBA and ABC and XYZ. और उनको ऐसा लगेगा कि उनके जो है पढ़ाई लिखाई MBA XYZ It's all जिसके कारण needed. है। It's all needed. देखो इन सब की जरूरत तो We are है, not discounting it. हम इसके कम नहीं But the समझते, truth is, लेकिन सच्चाई ये there है are a million MBAs out there. और बाहर लाखों MBA जिन्होंने And किए हैं ABC 1 to 3, whatever, you know. और ABC या कोई भी डिग्री आप कह लो, But it's your mother's prayers. लेकिन Hey, ये आपकी माँ की दुआएं हैं she prayed for you. और उन्होंने आपके लिए प्रार्थनाएं And की you go to that place. और आप उस जगह पर गए It is because of that backing of prayer. और उस प्रार्थना के कारण आपको वो जगह मिली, You will rise. आप खड़े हो जाएंगे Somebody lift your hand and shout a hallelujah right और now. आप उठ खड़े होंगे, कोई कहे हालेलुया। Now, this anointing of Anna is not only for the women, और हन्ना का यह अभिषेक सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, because in the New Testament, क्योंकि नए नियम में there is no woman, there is no man. ना तो कोई नर है ना तो कोई नारी There is है no Greek, there is Greek, no, there's no Jew. और कोई यहूदी ना कोई यूनानी है। So the anointing of Anna can come So- on Anna also now. Hallelujah. और हन्ना का अभिषेक अन्ना पर भी आ सकता है। क्या Because आप सुन रहे हो? many men, they leave the praying to the women. और बहुत सारे जो मर्द है वो प्रार्थना का जो हिस्सा है वो स्त्रियों के लिए छोड़ He said, देते men हैं are supposed to do the job, they're supposed to dance on the stage, and all the women are in the corner, they're praying, praying, praying. और सारे मर्द का No. कहना है, उनकी सोच ये होती है हाँ। कि उनको मंच पर नाचना है, सारे काम करना है, स्त्रियों का काम एक कोने पर खड़े होकर प्रार्थना करना। Hey, listen to me. सुनो मेरी Listen to me. मेरी सुनो। You know, even I've been praying for this Anna anointing. और हन्ना के अभिषेक के लिए मैं भी प्रार्थना कर There's a man रहा of हूँ। God called David Yongicho. और परमेश्वर के जन है डेविड योगीचो। Hey, listen, he carries the Anna anointing. सुनो वो हन्ना के अभिषेक को लेकर He चलते would हैं get up in the morning at 4 o'clock. और 4 बजे वो सुबह उठते हैं And every day, और हर दिन he would pray from 4 o'clock वो 4 बजे से प्रार्थना to करते 9 o'clock 9 बजे तक for the church. कलीसिया के लिए And he would pray, और वो प्रार्थना करते। God, every person coming to this church, परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता they है would turn from alcoholism. और वो शराब के They बंधन would से turn from बाहर addiction. और वो लत से बाहर आए Nothing happened in the first month. और पहले महीने कुछ नहीं Nothing हुआ happened in the second और month. दूसरे महीने कुछ नहीं हुआ, But in the third month, hey, लेकिन तीसरे महीने people started throwing the alcohol. लोगों ने शराब की बोतल फेंकना शुरू कर दी People, you know, those who were beating their wives, और जो लोग अपनी पत्नी को पीटते they थे started coming to church. वो कलीसिया आने लगे Drug addicts, prostitutes were being saved. और नशेड़ी और जो व्यभिचार करने वाले हैं या जो वेश्याएं हैं वो प्रभु में आने लगे There was a revival. और एक बेदारी थी। People started attending his church in thousands, और- in thousands. हजारों की संख्या में लोग उसकी उनकी चर्च में आने The लगे West started taking notice. और पश्चिमी देशों ने इस पर ध्यान दिया It was not the sound. और ये कोई साउंड नहीं Thank था। God for sound. प्रभु का धन्यवाद It was साउंड not के the लिए। lights. ये चकाचक रोशनी It नहीं, was the prayer anointing. ये प्रार्थना का अभिषेक था। Somebody raise your hand and shout a कोई अपने hallelujah. हाथ को उठाकर कहे हालेलुया। Somebody in this ministry taking it right now. और इस सेवकाई में कोई इसे ले। You see, we आप all देखो। want हम सब चाहते हैं things to change. कि बातें बदले। We want God, why have you brought this problem? But हम कहते हैं परमेश्वर ये समस्या आप क्यों लेकर आए? Romans 2:11, और रोमियो की पत्री 2:11 God shows no partiality, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता no arbitrary favoritism with him. और There पर- is nothing like that. और One person is not more important than the other. और हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी की वो तरफदारी नहीं करता और एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण If नहीं you होता। allow it today अगर आज आप इसे इजाजत and say, दें God, give me this grace to और pray, अगर आप कहें परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दे, you may start with 10 minutes. आप 10 मिनट से Would शुरुआत you intercede for me? क्या आप मेरे लिए मध्यस्थी Would you करेंगे? intercede for my family? क्या आप मेरे परिवार के लिए मध्यस्थी करेंगे? Maybe I'll not pat your back, you know, शायद मैं आपकी पीठ नहीं थपथपाऊं, but God will. लेकिन परमेश्वर जरूर करेगा। Maybe you'll not sit on the front rows. शायद आज आप पहले कतार में नहीं बैठेंगे, Maybe you're sitting in the corner, शायद आप किसी कोने पर बैठे हो, but God's eyes will be on you. लेकिन परमेश्वर की आंखें आप पर होगी। Somebody raise your hand and say out, कोई amen अपने right हाथों now. को उठाकर कहे आमीन। God is about to raise Annas in this generation. इस पीढ़ी में परमेश्वर हन्नाओं को खड़ा कर रहा है।
He will awaken destiny. He will awaken purpose in your life. और वो आपके जीवन में जो है मकसद को देगा, वो आपके गंतव्यों को, आपके भाग्य को जो है वो आपको देगा, And He will do extraordinary things for और you. वो असाधारण बातें आपके लिए करेगा। You see, Anna did not have a name called Anna Ministries. और देखो हन्ना का कोई नाम नहीं था, हन्ना सेवकाई, Anna Ministries. और हन्ना सेवकाई, Anna Prophetic Ministries. और हन्ना के भविष्यवाणी की सेवा। Come get your word. आओ अपने वचन को Just प्राप्त drop it. करो। Come on. I was no Instagram account. और उस समय इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट नहीं था, Look at me how I'm praying. और देखो मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूँ, I'm on my knees for you. और मैं घुटनों पर हूँ आपके लिए। Such people, they hardly pray actually. और जो लोग ऐसी तस्वीरें डालते हैं वो सच में कभी प्रार्थना नहीं करते। Weeping on the altar. They don't weep, brother. Others weep. Other people are weeping. और हम देखते हैं कि वेदी पर खड़े होकर रोना, वो सच में रोते नहीं है, वो I'm दूसरे telling you, भाई होते church. जो रोते it's- हैं। Listen, don't get into this fashion parade. एक कलीसिया सुनो, इस तरह की जो फैशन का परेड जो निकालते हैं, इसमें मत फंसो Please listen to this. और इसे सुने। But if you can go on your knees अगर आप अपने घुटनों पर जाएं and say, Lord, और कहे प्रभु my life is in a mess. मेरा जीवन बहुत ही But out of this तकलीफ में है, mess, और मैं एक बड़ी समस्या में you हूं, can birth a miracle. तो आप चमत्कार को पैदा That's कर you. सकते हैं। Somebody shout और ये hallelujah. आप हो, कोई कहे You've gone हालेलुया। through divorces, you've gone through debts, you've gone through losses, you've gone through things, my और friend. आप जो है तलाक जैसी परिस्थिति से गए, पैसों के नुकसान से गए, आप एक से बढ़कर एक विपत्ति से गए, God can use that. लेकिन परमेश्वर उन सब का इस्तेमाल कर सकता है। Did God kill Anna's husband? No. क्या परमेश्वर ने हन्ना के पति को मार डाला? No, sir. नहीं, We don't know. हमें सच में नहीं पता, But God used this woman. लेकिन परमेश्वर ने इस चीज का इस्तेमाल किया। Would you lift your hands and stand up this क्या आप place? अपने हाथों को उठाकर इस जगह पर खड़े रहेंगे Take your loss to the Lord. और अपने नुकसान को प्रभु की ओर ले Come, जाए, come, अपनी come. हानि को प्रभु की ओर ले Take your जाए, grief to the Lord. और अपने दुख को प्रभु की ओर ले जाए।